क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी खुशी होगी कि भारत के पहले बौद्ध व दूसरे दलित सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025 दिन बुधवार को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इससे पहले दलित समाज से केजी बालकृष्ण सीजेआई हुए थे। आपको बताते चले, सीजेआई गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बी.आर. गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। आपको बता दें, सीजेआई गवई के पिता महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से एक थे और वे 1964 से लेकर 1994 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। इतना ही नहीं, उनके पिता विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के पद पर भी चुने गए थे। वे 1988 में अमरावती में 12वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। इसके साथ ही अप्रैल 2000 से लेकर अप्रैल 2006 तक जस्टिस गवई के पिता महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने जून 2006 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया था। बिहार के अलावा वे सिक्किम और केरल के भी राज्यपाल रहे। अम्बेडकरवादी राजनीति करने वाले रामकृष्ण सूर्यभान गवई ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई की स्थापना भी की थी। आपको एक और बात बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई को बचपन में लोग भूषण कहकर पुकारते थे और पिता के राजनीति में होने के कारण उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था। ऐसे में उनका पालन पोषण मां कमला ताई की देखरेख में हुआ। अपने भाइयों में वे सबसे बड़े थे, जिस वजह से उन्हें जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, जस्टिस गवई बचपन में घर के कामकाज में मां की मदद भी किया करते थे। उनके अंदर समाज सेवा का हुनर बचपन से ही था। जस्टिस गवई का बचपन अमरावती की एक झुकी बस्ती फ्रेजरपुरा में ही बीता और वहां के नगर पालिका के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। मराठी माध्यम के स्कूल में जमीन पर बैठकर उन्होंने कक्षा 7 तक पढ़ाई की थी। इसके आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई, नागपुर और अमरावती में की। जस्टिस गवई की यात्रा के बारे में यदि आपको बताते चलें तो जस्टिस गवई ने बीकॉम के बाद कानून की पढ़ाई अमरावती विश्वविद्यालय से की। लॉ की डिग्री लेने के बाद 25 साल की उम्र में उन्होंने वकालत शुरू की। इस दौरान वे मुंबई और अमरावती की अदालतों में पेश होते रहे। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच का रुख किया और वहां वह सरकारी वकील भी रहे। भूषण रामकृष्ण गवई को 2001 में जज बनने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्हें 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज और 2005 में स्थायी जज बनाया गया। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई गवई को किस तरह से शपथ दिलाई, वो पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आगमन का सभी उनके सम्मान में दरबार हॉल में खड़े हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक दरबार हॉल, जहां माननीय राष्ट्रपति के द्वारा अनेक संवैधानिक पदों की शपथ दिलवाई जाती है, आज साक्षी बना भारत के 52वें मुख्य न्यायमूर्ति के शपथ ग्रहण समारोह का।